नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑल इन वन जीएस क्लासेस में। मैं हूं शिवांशु सिंह और आज आपसे डिस्कस करूंगा प्राचीन इतिहास के बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक यानी वैदिक सभ्यता के बारे में, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच स्थित है और जो कि आने वाले समस्त एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और उसका आज पार्ट 1 हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हमने जाना है, हड़प्पा सभ्यता थी जो कि एक शहरी सभ्यता थी और वो नष्ट हो जाती है और एक नई सभ्यता का उदय होता है जो वैदिक कालीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जो आर्य लोग बाहर से आते हैं और भारत में कैसे अपने प्रभाव को बढ़ाते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है श्रेष्ठ यानी कुलीन, जो सबसे बेहतर हो। यह पीसीएस और यूपीपीसीएस में दो बार क्वेश्चन आ चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? जल्दी से बताइए, उत्तर क्या था? गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। यूपीपीसीएस 2007 का क्वेश्चन है, ठीक है, आप जानते होंगे गायत्री मंत्र को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपनिषद का अर्थ क्या है? उपनिषद का अर्थ जल्दी से बताइए। इसका मतलब है गुरु के समीप बैठना यानी बैठना। और इसमें किसका वर्णन किया गया है? आत्मा और परमात्मा के बारे में। और इसे वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना बाद में हुई। अगला क्वेश्चन है, आर्य आर्किटिक से आए थे, यह सिद्धांत किसने दिया? किसने बताया था कि जो आर्य लोग आए ये बाहर से आए हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के बाद? इसने बताया था बाल गंगाधर तिलक ने। एसएससी और यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस दोनों में आया हुआ प्रश्न है। और इसमें एक और थ्योरी है, दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये लोग तिब्बत से आए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैदिक युग में लिया गया कर यानी टैक्स क्या कहलाता था? यानी उस समय में यानी 1500 बीसी के आसपास जो व्यवस्था थी उस समय इसको बलि कहते थे। एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, ठीक है, ये व्यवसाय पे आधारित। देखिए उस समय कोई जाति नाम की कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। उस समय जो जैसा व्यवसाय करता था वैसे उसको वर्ण के नाम से जाना जाता था। 3 वर्ण प्रमुख थे, ठीक है, आपके, जिसमें आपके पुरोहित वर्ग और योद्धा वर्ग और आपके जो बनिया वर्ग था, यही 3 वर्ग था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऋग्वेद में अघन यानी कि वध योग्य नाम किसे कहा गया है? इसे कहा गया है गाय को, ठीक है। और ऋग्वेद में ही हिमालय पर्वत को मुजवंत के नाम से जाना जाता था। ये था एक्स्ट्रा फैक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ बसती थी? आर्य जब आए बाहर से तो इन्होंने अपनी बस्ती कहाँ बसाई? सप्त सिंधु प्रदेश, ठीक है। सप्त सिंधु प्रदेश कहाँ? ये एरिया किस जगह है? जहाँ देखिए झेलम, चिनाब, सतलज, रावी ये नदियाँ बह रही हैं वर्तमान समय में, ये उसी एरिया में स्थित हुए थे। एसएससी सीजीएल 2014 में प्रश्न है। वेदों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताइए। 4 हैं वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। इन तीनों वेदों को प्रारंभ में जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। यूपीपीसीएस और झारखंड और अदर बहुत सारे पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है कि वेद त्रयी किसे कहा जाता है। तीन तीनों का याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ धड़ाक से। भारतीय राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया, ठीक है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है जो कि आपके समस्त एग्जाम, एसएससी, रेलवे, आने वाले लेखपाल, एसआई और समस्त एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके रिवीजन के लिए बनाया गया है, आपके लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जल्दी से। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता था? भाई देखिए हम लोग सारे गामा पा करते हैं, जल्दी से बताइए इसमें किसका वर्णन है? सामवेद। देखिए बहुत सारी परीक्षा में आया हुआ, रेलवे और एसएससी सब में आया हुआ प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। जल्दी से बताइए किसमें है? इसका सही उत्तर है तृतीय मंडल में। इसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र जी ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैदिक आर्यों का भोजन, जो आर्य लोग बाहर से आए थे, सब सिंधु प्रदेश में बसे थे, इनका भोजन क्या था? इसका भोजन इन लोग क्या करते थे? दूध और इससे बने हुए उत्पाद बहुत खाते थे, यानी कि खीर उर बड़ी पसंद थी भैया इनको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन आर्यों का आगमन कब हुआ? ये लोग आखिर आए कब थे? ये तो पता चले जब हड़प्पा सभ्यता नष्ट हुई यानी 1750 बीसी, उसी के बाद ये लोग आए होंगे। कहा जाता है कि इन्होंने हड़प्पा सभ्यताओं का कत्लेआम करके अपनी नई अर्थव्यवस्था या फिर नई एरिया को इन्होंने बसाया थी उस एरिया में, ठीक है। ये 1500 बीसी के आसपास की घटना है। इसका सही उत्तर है 1500 बीसी। देखिए चंडीगढ़ आरआरबी और जेएमके आरआरबी में बहुत सारी परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आर्य लोग भारत में आए थे, कहाँ से आए थे? मध्य एशिया, मैक्स एशिया से आए थे। किसने कहा? मैक्स मूलर ने कहा। भाई इतनी बार पेपर में आया, याद करो, मैक्स मूलर ने कहा। माँ से मैक्स मूलर, माँ से मध्य एशिया, बात खत्म। ये मध्य एशिया कहाँ है? बैक्टीरिया वाला एरिया, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आर्यों का आगमन किस रूप में हुआ? किस लिए आए थे? क्यों आए थे? आक्रमणकारी थे, बहुत डेंजर थे, कत्लेआम कर देते थे भाई ये लोग, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। देखिए इसमें 33 देवी देवताओं का वर्णन है, केवल पुरुष देवताओं का वर्णन है, ठीक है। देखिए 4 बार आपके रेलवे में आया हुआ पोर्शन है दोस्तों, याद कर लिए। अभी एनटीपीसी ग्रुप डी होने वाला है, उसमें भी आएगा। अभी हाल फिलहाल में जो आपके जितने एग्जाम हुए थे रेलवे के, सारे में क्वेश्चन आया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुराणों की संख्या कितनी है? भाई देखिए 18 पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। देखिए 4 बार रेलवे में आया, एक बार एसएससी, जल्दी से याद करिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अनुसार 4 आश्रम कौन कौन थे? इन आश्रमों के नाम बताइए। एसएससी और रेलवे दोनों में आया हुआ प्रश्न है, जल्दी से बताइए।
मैं बता रहा हूँ ब्रह्मचर्य, देखिए 0 से लेकर 25 तक इसमें पठन पाठन करना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। गृहस्थ यानी इसके बाद शादी विवाह कर लेना चाहिए, गृहस्थ में यानी 25 से 50। वानप्रस्थ उसके बाद शादी विवाह अगर 50 साल में बन चला जाओ भैया कोई दिक्कत नहीं, 75 साल तक घूमो फिरो और उसके बाद ले लो संन्यास आराम से, ऊपर से चल बसो जय श्री राम, 100 साल हो गया बात खत्म। इसका वर्णन कहाँ है? जबालो उपनिषद में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग हुआ था? जल्दी से बताइए। सबसे पहले मैं मनुष्य कौन सा बात कर रहा हूँ? उत्तर वैदिक काल जो आर्य आए थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ये जौ यानी उस समय इसको यव कहा जाता था। एसएससी सीजीएल 2012। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः कौन सा धर्म था भाई? ये किस धर्म का फॉलो करते थे? जल्दी से बताइए। आईएएस 2012 का क्वेश्चन। प्रकृति पूजा और यज्ञ दोनों काम किया करते थे, ठीक है, यानी देवी देवता की भी पूजा करते थे और धड़ाधड़ यज्ञ करते थे। वाह भाई साहब। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैदिक साहित्य में व्रीहि शब्द का क्या अर्थ है? उसमें व्रीहि शब्द मिला है भाई वैदिक साहित्य में, इसका मतलब क्या था? व्रीहि मतलब होता था चावल, यानी आरआरबी इलाहाबाद में आया वो प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जल्दी से, रैपिड फायर। ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन था? जल्दी से बताइए। आरआरबी से लेके एएसएम आरआरबी आपके बहुत सारे एग्जाम में आए हुए। इंद्र, देखिए इंद्र और अग्नि का वर्णन है ऋग्वेद के प्रमुख देवता के रूप में। देखिए इंद्र के रूप में 250 श्लोक हैं, अग्नि में 200 श्लोक हैं इनके नाम पर। वाह भाई बहुत खुश हुए होंगे ये दोनों देवता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऋग्वेद की सबसे पवित्रतम नदी कौन है? सरस्वती। एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या है? इसे नदी तमा कहा जाता था। इसका हिंदी अर्थ है नदियों में प्रमुख, यानी नंबर 1 नदी कौन थी? सरस्वती। आप तो देखिए सरस्वती नदी ना होकर के हम इसको सरस्वती एक विद्या के रूप में इसकी पूजा करने लगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। ऋग्वेद में गंगा नदी का वर्णन एक बार। गंगा नंबर 1 नदी है, ऋग्वेद में नंबर 1 सरस्वती थी, लेकिन मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ कि गंगा नदी का वर्णन एक बार, यमुना का 3 बार, पृथ्वी शब्द का वर्णन एक बार आया है। तीनों इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आए हो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन हिंदू विधि लेखक कौन है? मनु। देखिए हम लोग हैं क्या, कोई भी होती है तो मनु स्मृति इन्होंने लिखी थी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके आरआरबी में 4 बार आया हुआ प्रश्न है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेद शब्द का अर्थ है भाई, कहते हैं वेद पढ़े हैं, वेद पढ़े। वेद का मतलब क्या है? वेद का मतलब होता है ज्ञान, सीधी बात, नो बकवास। एसएससी सीजीएल और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में पेश हुआ प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? जल्दी से दीजिए उसका उत्तर। कहते हैं हम इस गोत्र के हैं भैया, गिरपत गोत्र है हमारा, कोई बस गोत्र है, लो गोत्र के पीछे मरे जा रहे हैं सब लोग। लेकिन इस आया कब? ये तो जाने पहले, ये आया उत्तर वैदिक काल यानी कि 1000 बीसी के बाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? बिहार पीसीएस में 2-3 बार आया हुआ है, अदर पीसीएस में भी 2-3 बार आया हुआ। जल्दी इसका उत्तर दे। 9वां मंडल, बार बार जोर दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, 9वां मंडल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राग युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था? देखिए ये 10 राग युद्ध आपके 7वें मंडल में पहली बात इसका वर्णन है। ये परशुणवी यानी रावी उस समय के हिसाब से, आज के हिसाब से परशुणवी नदी के किनारे हुआ था। इसमें सुदास जो भरत जन का कबीला था उसने विश्वामित्र की भरपूर कुटाई की थी और इस युद्ध को जीत लिया था, और इसी भरत कबीले के नाम पे माना जाता है कि भारत देश का नाम पड़ा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई अभिलेख यानी 1400 बीसी के में किन 4 देवताओं का वर्णन है? यूपी पीसीएस में 2016, बिहार पीसीएस 1994, उसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम में आए हुए 4 देवता हैं। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। देखिए इन चारों देवताओं का वर्णन है। ये कहाँ से होकर आए थे? ईरान से होकर आए थे, ठीक है। ये बोगज का एशिया माइनर वहीं पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यज्ञ संबंधी विधि विधान किस वेद में है भैया? जल्दी बताओ। यजुर्वेद में है। यजुर्वेद में देखो पैसे बताया गया है कि कैसे यज्ञ होता है। राजस्थान पीसीएस में आया हुआ प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिलान करिए जल्दी से। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता था? देखिए ऋग्वेद में क्या है? स्तोत्र और प्रार्थनाएं हैं, जैसे देवी देवताओं की प्रार्थनाएं हैं। जैसे आपका मैं बता दूं, जैसे कि गायत्री मंत्र है इसमें, और अस्तोमा सद्गमया आपने पढ़ा होगा, यानी अंधकार से प्रकाश की होती है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, ठीक है। यजुर्वेद में है स्तोत्र और कर्मकांड यानी यज्ञ की बात की गई है यजुर्वेद में। सामवेद में देखिए संगीत की बात, स से संगीत, स से सामवेद, बात खत्म। देखिए सारे गामा पद करते हैं भाई, याद करो, कुछ तो दिमाग लगाओ। अथर्ववेद में बात कही गई तंत्र मंत्र, वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, इसी का वर्णन है भाई। पीसीएस वाले बड़ा खुश हो रहे हैं, 3-4 बार क्वेश्चन दिए, लग रहा कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऋग्वेद में कितने मंडल और कितने सूक्त हैं? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,000 से ज़्यादा श्लोक हैं। किसमें? ऋग्वेद की मैं बात कर रहा हूँ। पीसीएस छत्तीसगढ़ 2012 का क्वेश्चन है, हल्के मत लीजिए बिल्कुल, ठीक है। और ऋग्वेद में 3 तरीके के कबीलाई समाज का वर्णन है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग यानी कि शूद्र, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। एक्चुअली ये वैदिक सभ्यता का प्रश्न नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझ के इसमें ठोका है क्योंकि बहुत एग्जाम में आता है ये प्रश्न। ये है पाणिनि, ठीक है। ये राजस्थान आईएएस
और झारखंड पीसीएस में आया हुआ प्रश्न था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनुस्मृति जो सबसे प्राचीन है, इसका वर्णन में इसमें क्या वर्णन है भाई? मनुस्मृति 200 BC के आसपास लिखी गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें इसको ऐड किया। यूपी पीसीएस 2007 का प्रश्न था। इसमें सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया कि कैसे शादी करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे क्या कर, दुनिया भर का नियम कानून मनु महाराज ने बना दिया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिलान कीजिए वैदिक नदियों और आधुनिक नदियों का नाम। यूपी पीसीएस 2010 का क्वेश्चन है। शतुद्री, सदानीरा, कुंभा, परशुनी। जल्दी से मिलान करिए। शतुद्री सतलज, सदानीरा गंडक, कुंभा काबुल, परशुनी रावी। इन चारों नदियों का याद करिए, बहुत एग्जाम्पल आता है परीक्षा में, कई एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रैपिड फायर। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य क्या है उस समय? सबसे मेन संपत्ति क्या थी? गोधन भैया, गैया, इसलिए गैया के लिए बहुत मार होता था ऋग्वेद में। ठीक है, उस समय के हिसाब से ऋग्वेद में गाय बहुत बड़ा धन था। जैसे आजकल 4 व्हीलर 4 व्हीलर होना चाहिए, बंगला, गाड़ी, कार, सोना चांदी गहना होना चाहिए उस समय, और गाय जिसके पास होती थी भैया सबसे बड़ा वीआईपी आदमी वही था। तो गैया लोग खोल के भगा दे रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पतंजलि कौन थे? देखिए, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के टीकाकार, CTS 2015। ठीक है, पतंजलि ने एक पुस्तक लिखी महाभाष्य, वो पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी पे एक टीकाकार थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, दर्शन है। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आता है। देखिए, पूर्व मीमांसा लिखा था जैमिनी ने, और उत्तर मीमांसा लिखा बाद। उत्तर माने बाद, बाद माने बादरायण, बाद खत्म। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अवेस्ता और ऋग्वेद में बहुत सारी समानता है। ठीक है, तो अवेस्ता, ठीक है, किस देश की पुस्तक है बता दीजिए जल्दी से। तो ईरान। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं। ठीक है, बहुत सारे शब्द मैच करते हैं आपस में, इनका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये ईरान का प्राचीनतम ग्रंथ है। जैसे भारत का ऋग्वेद है, वैसे ईरान का ये आपका अवेस्ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी पीसीएस 2008 का क्वेश्चन है भाई, हल्के में काहे लेते हैं। न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। एक दर्शन और आता है, न्याय दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको ऐड किया। ये ऋग्वैदिक काल की बात का रचना है, यानी 600 BC के बाद की रचना है। इसको रचना लिखा था गौतम ने। यूपी पीसीएस और राजस्थान पीसीएस में आया वो प्रश्न था दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रैपिड फायर। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन वीडियो, फास्ट ट्रैक वीडियो है ये। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्रों का वर्णन है? जल्दी से बताइए। 10वें मंडल में है। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया है? 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। किस पे? रंग और व्यवसाय के आधार पर। ये बात ध्यान रखिए, रंग और व्यवसाय। जाति इस समय नहीं थी। इसमें निकला था मुंह से, बताया गया कि परम पुरुष के मुंह से निकला है ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, और शूद्रों का वर्णन पैरों से निकला हुआ किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेद और उपवेद बताना है कि ऋग्वेद का कौन सा आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गंधर्व वेद है, अथर्ववेद का शिल्प वेद है। भाई देखो, वेदों को समझने के लिए उपवेदों की रचना की गई। वेद इतने हल्के में नहीं है भाई, जैसे इंग्लिश आज के समय में सीखना होता है। अरे अल्फाबेट ग्रामर सीखते हैं, नहीं सीखते हैं, ABCD अल्फाबेट कॉमन कॉन्सोनेंट, वैसे वेद को समझना आसान काम नहीं, बहुत टफ था। जो संस्कृत की हालत खराब हो गया लोगों का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलने से पहले एक बात और बता दें कि अथर्ववेद को सभा और समिति जो थी, उसको प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया। बहुत एग्जाम्पल ये आया हुआ प्रश्न है ये, और बाकी अदर पार्ट हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे ही। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, ऋग्वेद और यज्ञकर्ता, जैसे जो वेद होते थे उसमें यज्ञकर्ता भी आते थे कि भाई इसमें कौन कौन से वेद में कौन कौन से यज्ञ होते थे। तो ऋग्वेद में जो होता है उसमें जो यज्ञ कराता था उसको क्या कहते थे? होत्री, यानी होत्र। यजुर्वेद में जो यज्ञ कराता था पंडित, उसको बोलते थे अधर्यु। सामवेद में उद्गाता, अथर्ववेद में ब्रह्म। ये क्या करता था? आते थे, देखते थे यज्ञ कैसे सही चल रहा है, यानी यज्ञ का निरीक्षण करते थे। कौन? अथर्ववेद के ये ब्रह्म जी। ठीक है, और उत्तर वैदिक कालीन स्थिति में इन सब का बहुत बोलबाला होगा। ठीक है, उसको हम वर्णन करेंगे पार्ट 2 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके यज्ञ और यज्ञकर्ता के नाम जरूर याद रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुरंदर शब्द ऋग्वेद में किसके लिए आया? कौन से देवता के लिए आया भाई? इंद्र देवता। 250 श्लोक आए, इनके नाम पे VIP देते थे, नंबर 1 रैंकिंग इन्हीं की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा वेद गद्य में है? जल्दी से कौन सा वेद पद्य में है? जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? जल्दी से बताइए। यजुर्वेद या गद्य और पद्य दोनों में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रामायण और महाभारत के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि। इसे क्या कहा गया? चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता। और महाभारत को कहा गया जय संहिता, इसकी रचना थे महर्षि वाल्मीकि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रैपिड फायर। वेदांगों की संख्या कितनी है? देखो, वेदों को समझने के 6 वेदांगों की रचना की गई उत्तर वैदिक काल में। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेद को समझना आसान काम नहीं था। ठीक है, इसलिए वेदांगों की रचना की गई, जिससे लोग वेदों को समझ पाए। इतना आसान काम नहीं था वेदों को समझना, आज तक लोग नहीं पढ़ पाए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रमुख, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रमुख दर्शन और उसके प्रतिपादकों का नाम जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्याय दर्शन है कपिल, न्याय सांख्य है कपिल, न्याय है गौतम,
और उसके बाद चारवाक है, चारवाक योग है पतंजलि, देखिए ये वैश्लेषिक है काणाद और उलूक। देखिए ये प्रमुख दर्शन थे, उत्तर वैदिक कालीन दर्शन है, उसके बाद के दर्शन है, लेकिन मैंने जानबूझ के लाया क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरी रैपिड फायर की बहुत पसंद आ रही होगी, और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को आगे डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना जरूर मत भूलिएगा।